इस वक्त पाकिस्तान भर में सेनेट का इलेक्शन मौजूद बहस है और सेनेट के इलेक्शन से जुड़ी हुई कुछ कंट्रोवर्सीज भी हैं और उसमें एक नई कंट्रोवर्सी ऐड हो गई है। पहले तो ये बहस हो रही थी कि सेनेट के इलेक्शन में कौन किसको सरप्राइज़ देगा, लेकिन अब जो सेनेट में टिकटें सामने आई हैं तो उन टिकटों ने भी कुछ सरप्राइजेस दिए हैं और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक दफ़ा फिर अपनी टिकटों पर नज़रसानी की जाएगी। ये नज़रसानी होगी या नहीं, इस पे तो हम बात करेंगे, लेकिन इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो पार्लियामेंट हाउस के करीब जो डी चौक है वहाँ पर काफ़ी देर से एक धरना चल रहा है और उस धरने में जो तकरीरें हो रही हैं और जो उसमें नारे लगाए जा रहे हैं वो भी मेरे कानों में पड़ रहे हैं। तो ज़ाहिर बात है, अगर मेरे कानों में एक चीज़ पड़ रही है तो मैं उसको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। तो इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे बाकी वज़ीर मनसूबाबंदी जनाब असद उमर साहब से, जो हमारे साथ मौजूद हैं और एक इंतहाई अहम मीटिंग से इस वक्त होकर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया असद उमर साहब, आपने हमें टाइम दिया। असद साहब, पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आप उस पार्लिमानी बोर्ड के मेंबर थे जिसने पीटीआई के लिए सेनेट के टिकटों का फैसला किया। अब जो सबसे बड़ा सूबा पंजाब है, वहाँ जो आपने टिकट दिए हैं वहाँ पर तो कोई ज़्यादा मसला नहीं आया, ना कोई ज़्यादा शिकायत आई है। लेकिन पहले बलूचिस्तान में शिकायत आई, फिर खैबर पख्तूनख्वा में और अब सिंध में। तो अब खबरें आ रही हैं कि जनाब आप उस पर कोई रिव्यू करेंगे, तो जो पार्लिमानी बोर्ड है ये अपने फैसलों पर रिव्यू करेगा? देखिए, तहरीक इंसाफ जो है वो जमहूरी पार्टी है और ये हमने अमल पहले भी देखा है। 2013 के जब इलेक्शन हुए थे, जनरल इलेक्शन, उसमें भी 2018 में भी, कि जब तक गुंजाइश होती है तो एक जद्दोजहद चलती रहती है लोगों की, और ज़ाहिर है एक से ज़्यादा आरा भी होती हैं। पार्लिमानी बोर्ड के अंदर भी एक से ज़्यादा आरा मौजूद थी। तो वैसे तो आज क्लोज़ हो गया टाइम, लेकिन मुझे ये पता है कि एक से ज़्यादा कैंडिडेट्स ने टिकट जमा करवाए हैं। वो लोग जिनके नाम नहीं थे उन्होंने भी जमा कराए हैं टिकट। तो मैं कोई फ़ैसला तो एज सच नहीं हुआ कि टिकटों के ऊपर नज़र सानी हो रही है, लेकिन तहरीक इंसाफ को जानते हुए ये ज़रूर बहस मुबाहिसा भी चलेगा अगले चंद दिन, और वो आखिरी विड्रॉल डेट से पहले ही जाके फिर फाइनल होगा, हतमी होगा। जो असद उमर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के बहुत से जो लीडर हैं उन्होंने जो पार्टी की लीडरशिप को ख़त लिखा है और गवर्नर सिंध को भी ख़त भेजा है, वो उस ख़त की कॉपी आपके पास भी होगी, मेरे पास भी है। उसमें बड़े से उन्होंने बहुत सवालात उठाए हैं, ख़ास तौर पे फैसल वाडा साहब के बारे में कि वो ऑलरेडी एक एमएनए है, तो उनको सेनेट का टिकट देने की क्या वजह है? देखिए, ज़ाहिर है उनका एतराज़ जो है वो समझ में आने वाला एतराज़ है। बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि ये एक एमएनए है, सिटिंग एमएनए है, तो उनको सेनेट का टिकट क्यों दिया जा रहा है। दूसरी तरफ जिस वजह से फैसल वावडा साहब ने ये अपनी तरजीह का इजहार किया कि वो सेनेट में शिफ्ट होना चाहते हैं, वो बात भी समझ में आने वाली है। आपको पता है उनका केस है, उसका पता नहीं फ़ैसला क्या आएगा, लेकिन रिस्क है कि वो फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ भी जा सकता है। और इसलिए वो उनकी तरजीह इस वक्त ये थी कि वो सेनेट के अंदर अगर शिफ्ट कर दिए जाएं, और पुराने लीडर हैं, सीनियर हैं, पार्टी में वफाकी वज़ीर हैं, तो उनकी तरजीह का ख्याल रखते हुए फ़ैसला किया गया। तो समझ में आती है, जिन जिन लोगों को उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी समझ में आते हैं। नहीं, अब आपने बड़ी एक खूबसूरत डिप्लोमेटिक बात कर दिया कि अगर फैसल वाडा साहब इसलिए सेनेट में शिफ्ट होना चाहते हैं कि उनको ख़तरा है कि अदालत से उनका फ़ैसला आएगा और वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, तो इसका मतलब यह है कि पीटीआई जो है वो एक ऐसे शख्स को सेनेट में लाना चाहती है जिसने कि इलेक्शन कमीशन के साथ गलत बयानी की। नहीं, गलत बयानी नहीं की, वो भी एक अपनी तशरीह उसकी मुख्तलिफ हो सकती है। बुनियादी तौर पे ये है कि उसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने अपनी जो शरीयत थी वो शरीयत गिव अप कर दी, ये फैक्ट डाउट के अंदर नहीं है। उसकी गिव अप होने की डेट जो है, इफेक्टिव डेट क्या थी, उसके ऊपर बहस है। वो चंद दिन इधर है या चंद दिन उधर है, और चंद दिनों की बात है। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने जाके कोई उन्होंने करप्शन की थी जो पकड़ी गई, कोई नैब का केस निकल आया जिसकी वजह से वो डिस्क्वालीफाई होने जा रहे हैं। वो सिर्फ वो तारीख जिस दिन उन्होंने वो शरीयत गिव अप की, उसकी इफेक्टिव डेट क्या थी, उसके ऊपर बहस है। एक लीगल मामला है, और हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है, हमारा तज्जिया यही कहता है कि अगर वो फैसला उनके खिलाफ भी जाता है तो री इलेक्शन कॉल होगा, और री इलेक्शन के अंदर जो है वो फैसल वावडा जो है वो दोबारा इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के, हिस्सेदार होने के उनका हक होगा। अच्छा असद उमर साहब, ये बताइए कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को पीडीएम की जमातों ने इस्लामाबाद की जनरल नशस्त से अपना मुश्तरका उम्मीदवार बनाया है। आपको कोई सरप्राइज़ मिला है कि ये यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो है मुश्तरका उम्मीदवार बन के सामने आ गए हैं, या पीटीआई जो है वो पीडीएम को कोई सरप्राइज़ देगी?
नहीं, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का नाम तो ज़ाहिर है हम नहीं ये पहले प्रेडिक्ट कर सकते थे कि उन्हीं को ये टिकट मिलेगा, लेकिन ज़ाहिर है पीडीएम के लिए एक बड़ा अहम मोड़ है। उनकी जो सेनेट के अंदर जो इस वक्त बड़ी वाज़ेह अक्सरियत थी, वो अक्सरियत जो है वो कम होने जा रही है। वो कितनी कम होती है, वो अक्सरियत जो है वो ख़त्म हो जाती है, ये नहीं, वो तो इलेक्शन के बाद पता चलेगा, लेकिन उस अक्सरियत में एक वाज़ेह कमी आने वाली है। और मुझे यकीन है कि वो दोबारा से एक सेनेट चेयरमैन का जो सीट है वो उसके लिए भी, उस पर भी उनकी नज़र होगी। और उनके ख्याल में या जो तज्जिया अमूमी तौर पर किया जा रहा है वो ये है कि ये टेस्टिंग भी है, पानी की का बहाव का जो है वो उसको परखने का एक टेस्ट भी है कि क्या नो कॉन्फिडेंस मोशन आगे लाई जाए या ना लाई जाए। तो वो सब सामने रखते हुए समझ में आती है कि वो क्यों इस मूव की तरफ जाएंगे।